रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए गठबंधन दल की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, आशू के प्रमुख सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सहित कई नेता भी उपस्थित रहे। मानता हूँ क्योंकि सबको आने में अलग अलग जगहों से थोड़ी सी विलम्ब हो गई। उस विलम्ब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। परिचय के नाते आप सब मेरे बाएं ओर भारत सरकार के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और झारखंड विधानसभा चुनाव के आप प्रभारी भी हैं, और ठीक उसके बगल में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी और झारखंड विधानसभा इस चुनाव के सब प्रभारी हैं। बाकी अब मेरे से ठीक दाहिनी और आप देख रहे होंगे श्री सुदेश महतो जी आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम सब लोग आप सबसे तो मैं सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड इस चुनाव के प्रभारी श्री शिवराज सिंह जी से कि आप प्रेस को संबोधित करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसको भी लगाना। मित्रों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुदेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में
बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करूंगा। मंच में विराजमान सम्मानीय नेतागण, मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन हमारे आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आप लोगों को बताया कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूँगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से यह चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूँगा। सीट का चर्चा चल रहा है, आगे भी कुछ चर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहाँ तक हम पहुँचा हूँ वहाँ तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहाँ से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बताया। आसाम की कौन भी है? हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ चर्चा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोल।
देखिए, जो जेएमएम भी जाएगा हमारा ही है। हमको सबको शुभकामनाएं है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार चुने, लोग प्रभावी सरकार चुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसाव बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजी के लिए अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में, 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से आजसू हमारा गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा सीट हम खोल के रखते। सरसा और स्ट्रेटेजी और सुदेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा। अभी हम बीजेपी और आजसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा। एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा और आज से बीजेपी क्या होगा, आजसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए